तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर से बहुत बड़ा हादसा होता है। जैसे हम कुछ पेपर के कटिंग भी रखे रहते हैं। देखिए इधर लिखा है हादसों का शनिवार एमपी में धमाका 89 लोगों की मौत, लिखा है। तो क्या 89 घर में सिलेंडर फटा होगा? किसी एक घर में सिलेंडर फटा और पूरी फैमिली तबाह हो गई, 2-4 घर की फैमिली तबाह हो गई। और कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलतियां रहती हैं, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। ठीक, सिलेंडर पे कुछ दिशा निर्देश लिखा रहता है जिसका हम पालन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा इसमें से बताएंगे कि जो इसमें लिखा रहता है हमें उसका पालन कैसे करना है और कैसे हादसों से बचना है और लोगों को बचाना है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है कि डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच करें। डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच करें। जब डिलीवरी मैन आए तुरंत इस रेपर को बाहर निकालिए। ठीक, और इसमें 4 बूंद पानी या तेल डालिए। जब इसमें से बबल्स यानी बुलबुला निकलेगा तो समझ जाइए लीकेज बाटला है। लीकेज बाटला अपने घर में रखना नहीं है, क्योंकि आज तक हम सब कुछ रोक सकते हैं लेकिन हवा को कोई रोक नहीं सका है। हम कभी खिड़की बाड़ी दरवाजा बंद करके किसी काम से हम बाहर जाते हैं और गैस क्या रहता है, रिसाव होता रहता है। जब थोड़ा भी लीकेज रहेगा रिसाव होगा, घर में फैला रहेगा। जब हम बाहर से आएंगे अपना दरवाजा खोलेंगे तो उसकी स्मेल आएगी। जब स्मेल आएगी तो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, खुशबू आएगी तो हम जाएंगे लाइट का स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वहां से स्पार्किंग होती है, देखते हैं चिंगारी फेंकती है और जैसे ही स्पार्किंग होगा वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और बहुत बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे हम। राइट, फिर इसमें लिखा है कि उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद कर दें। अब 80 से 90% जेंट्स हो या महिला क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद सिर्फ चूल्हे से गैस बंद करते हैं, रेगुलेटर को ऑन ही रखते हैं, रेगुलेटर से बंद नहीं करते हैं। उस दरमियान क्या रहता है कि रेगुलेटर से लेकर चूल्हे तक पाइप में जो है गैस की सप्लाई चालू रहती है और उस दरमियान शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, चूल्हा पाइप काट दे, प्रेशर से पाइप निकल जाए या कोई बच्चा पाइप खींच दे तो क्या होगा, गैस बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो रेगुलेटर से भी गैस बंद करना चाहिए। ठीक, अब देखिए दुनिया में कोई भी चीज बनी है उसका एक समय निर्धारित होता है, एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं। 1 रुपए की टेबलेट भी हम लेने जाएं तो उसमें एक्सपायरी डेट देखकर लेते हैं। यह भी सिलेंडर है, यह भी लोकल है, उठक पटक होता रहता है, इसमें भी ज्वाइंट है तो इसमें भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। तो सिलेंडर का एक्सपायरी डेट कहां होता है, क्या पता है आप लोगों को? नहीं पता है। देखिए इस पर एक 3 पट्टी दी हुई है, देख रहे हैं ना, सबको दिखाई दे रहा है। 3 पट्टी दी गई है, तीनों पट्टी पर कुछ ना कुछ लिखा है। इस पट्टी पर क्या लिखा है, 15.8 और इस पट्टी पर भी क्या लिखा है, 15.8, यानी ये खाली सिलेंडर का वजन है, ये खाली सिलेंडर का वजन है। और तीसरी पट्टी पर देखिए इस पर लिखा है क्या, A27, यही एक्सपायरी डेट होता है सिलेंडर का। ए का मतलब होता है महीने को दर्शाता है और 27 जो लिखा है वो साल को दर्शाता है। गैस कंपनी ने क्या किया है, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने को 4 भागों में बांट दिया है, A B C D, डी से ज्यादा किसी भी सिलेंडर पर लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक, और ये चारों भागों में 3-3 महीने को डिवाइड कर दिया है। जैसे फर्स्ट में आते हैं जनवरी फरवरी मार्च तो उसको ए कहते हैं, अप्रैल मई जून वो बी कहते हैं। ठीक, और जुलाई अगस्त सितंबर सी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर डी। समझ में आ गया ना, यानी A27 मार्च 2027 को यह सिलेंडर एक्सपायर होगा। जब एक्सपायर सिलेंडर रहता है तो उसमें सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, जो ज्वाइंट दिया है ना, ज्वाइंट से 100% लीक होकर फटने का चांस रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आज से एक्सपायरी डेट देख कर लें। ठीक, अब दुनिया में हर चीज का कलर तो कुछ अलग ही रहता है, किसी का हरा नीला पीला रहता है, लेकिन यह घरेलू ईंधन होता है सिलेंडर, तो इसका कलर लाल ही क्यों है? लाल का मतलब खतरा, बातें कीजिए तेजी से। लाल का मतलब यानी डेंजर। ठीक, कितना खतरनाक है, एक सिलेंडर में गैस आती है कितना, 14 किलो 200 ग्राम। कितना गैस आती है, 14 किलो 200 ग्राम। यदि 1 किलोग्राम गैस किसी कारणवश लीक होकर हवा में मिक्स हो जाए तो 25,000 कैपेसिटी का बारूद बनता है।
ठीक। और इसमें तो 14 किलो 200 ग्राम आता है। अगर 14 किलो 200 ग्राम पूरा निकलकर हवा में मिक्स हो जाए तो ये 3.5 लाख कैपेसिटी का बारूद बनेगा, जो 2 से 3 मार की बिल्डिंग को उड़ाने की क्षमता रखता है। और उसमें कितनी फैमिली तबाह हो सकती है, जैसे वो लिखा था कि एमपी में धमाका 89 लोगों की मौत। समझ में आ गया। अब इतना खतरनाक चीज हमारे घर में है, उससे बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय है? नहीं है। वही काम हमारी कंपनी शक्ति प्योर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च की है, एक ऐसा हथियार जिससे हमारी फैमिली सुरक्षित हमेशा रहेगी। इसका नाम है गैस सेफ्टी डिवाइस। क्या नाम है इसका? गैस सेफ्टी डिवाइस। ठीक, जो प्योर गन मेटल से बना हुआ है, यानी पीतल से। ये एक धातु है, पीतल धातु समझते हैं ना, जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। ठीक, और जल्दी फटता नहीं है। समझ में आया? इसकी 30 साल लाइफ है। कितने साल लाइफ है? इसकी 30 साल लाइफ है, जिसमें 5 साल की फुल गारंटी है। 5 साल की फुल गारंटी है और 25 साल की वारंटी है। 5 साल में यदि कुछ भी खराबी होती है तो आपको पीस टू पीस नया मिलेगा। और उसके बाद बचा कितना साल? 25 साल। अगर 25 साल में भी अगर कोई खराबी आती है तो आपको ओनली 25% कंपनी में देना पड़ेगा, 75% आपका लेस हो जाएगा और आपको फिर से पीस टू पीस नया मिलेगा, क्योंकि इसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं होती है। समझ में आया? और इसमें द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जानते हैं ना, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 25 करोड़ का बीमा है, जिसका 1 भी रुपए प्रीमियम आपको हमको भरना नहीं है। वो सब मैन्युफैक्चरिंग से ऐड होकर ही आता है। ओके, और आपको हर साल 30 साल तक आपको इंश्योरेंस का कागज रिन्यूएबल होकर मिलता रहेगा। मोबाइल पर पीडीएफ अपडेट होता रहेगा। अगर आप कागज चाहेंगे तो आपके घर पर कागज भी पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक। और प्लस अगर ये सिलेंडर पर लग गया, समझ रहे हैं ना, अब गौर से सुनिएगा, अगर ये हमारे सिलेंडर पर लग गया तो ये घड़ी दिख रही है, घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी हमें ऑन द स्पॉट इंडिकेट करेगा कि हमारे सिलेंडर में गैस कितना है। ठीक, जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल बताता है, वैसे ये घड़ी बताएगी कि हमारे सिलेंडर में गैस कितना है। अगर फुल है तो यहां पर रहेगा, व्हाइट में देख रहे हैं ना, लास्ट पर रहेगा। और जैसे जैसे सिलेंडर हमारा यूज होगा वैसे वैसे इधर आएगा। जब रेड पर आ जाएगा, लाल पर, तो समझ जाइए कि हमारा सिलेंडर 2 से 3 दिन और चलेगा, हम दूसरा सिलेंडर बुक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में सिंगल सिलेंडर रहता है, तो हम क्या करते हैं कि खाना बनाते रहते हैं और आधी दाल चूरी है या चावल चूरा है, अचानक में गैस खत्म हो जाती है। तो अगर ये मशीन लगी रहेगी तो ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। ओके, और प्लस ये 25% गैस की सेविंग करता है। गैस बचाना अच्छा है कि उड़ाना अच्छा है? गैस बचाना अच्छा है। ओके, तो 25% गैस की सेविंग करेगा। सपोज अगर हमारे घर का सिलेंडर 1 महीना चलता है तो 5 दिन एक्स्ट्रा 100% मैं लिख के देता हूं, वो चलेगा ही चलेगा। अगर 5 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है हमारा सिलेंडर, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर 5 दिन अगर देखा जाए तो 12 पंचे 60, यानी 2 सिलेंडर की बचत किया साल में। और ये चलेगा कितने साल? 30 साल, यानी 3 दूना 60 सिलेंडर की ये बचत करेगा। और आज के समय में एक सिलेंडर की कीमत कितना है? 1100 रख लीजिए। ठीक, आज के समय में एक सिलेंडर की कीमत अगर 1100 रखते हैं तो 11 छका 66,000 की तो हमें सिर्फ गैस बचा कर देगा। ठीक, और 200 रुपए लोग समूह में जमा करते हैं, 66,000 की बचा कर देगा। उससे हम कोई अदर काम अपना कर सकते हैं, एक बाइक भी उससे खरीद सकते हैं। राइट। अब मेन चीज, अगर ये हमारे सिलेंडर पे लग गया तो सिलेंडर से लेकर रेगुलेटर से लेकर चूल्हे तक, चूल्हा खराब हो जाए, चूहा पाइप काट दे, प्रेशर से पाइप निकल जाए, पाइप जूनी होकर कट जाए, बच्चा पाइप खींच दे, रेगुलेटर खराब हो जाए, चालू में जैसे ही लीकेज होगा ऐसे ऑन द स्पॉट ये मशीन क्या करेगी? गैस को लॉक कर देगी। और जब गैस निकलेगा नहीं तो हादसा
होगा नहीं। हम इसका एक लाइव डेमो होता है, हम आपको तुरंत करके दिखाते हैं आपको। इसमें कुछ नहीं करना है। सपोज समझिए ये नॉर्मल रेगुलेटर है, यही हमारे घर में रहता है। अगर हम इसको लगा दिए, आप पहली बार आई हैं ना मैडम जी, इसको चालू कीजिए, आप चालू कीजिए। अरे चालू हो गया। अगर हम इसको मुंह को खोलूंगा, पाइप को लीक करूंगा, तो गैस नॉन स्टॉप निकलता रहेगा कि रुकेगा? यानी ये किसी भी प्रकार से हमारी फैमिली की सिक्योरिटी नहीं करता है। ये सिर्फ एक सिस्टम है, सिर्फ खाना बनाने का काम आता है, डायरेक्ट है। ये कभी भी हमारी फैमिली को तबाह कर सकता है। ओके, अब हमारी मशीन देखिए, शक्ति पे इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये गैस सेफ्टी डिवाइस। इसको भी कुछ नहीं करना है। जैसे हम अपना रेगुलेटर सिलेंडर पे बैठाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी ऐसे सिलेंडर पे क्या करना है, बैठा देना है। ओके, अब इसके ऊपर अलग से कोई रेगुलेटर बाहर से नहीं लेना है आपको। अपने घर वाला ही रेगुलेटर इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ऐसे बैठा देंगे। ओके, अब दोनों की स्विच को ऑन करेंगे, दोनों की बटन चालू कीजिए मैडम जी। इसको भी चालू कीजिए। अब गैस बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए ना। ये देखिए कहीं से गैस निकल रहा है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए क्या गैस निकल रहा है। हम अभी क्या बोले थे कि कहीं भी पाइप लीक होगी, ये क्या करेगी मशीन, गैस को यहीं पर स्टॉप कर देगी। पाइप लीक है ना, पाइप का मुंह क्या है, खुला हुआ है, इसलिए गैस को पास नहीं होने दे रही है। ठीक, तो इससे कभी हादसा नहीं हो सकता। यही डायरेक्ट रहता तो अभी तुरंत ब्लास्ट कर जाता। ओके, अब इसको चालू करने के लिए सपोज समझिए ये मैं चूल्हे से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको चालू करने के लिए देखते हैं कि हमारे सिलेंडर में गैस कितना है। इसको मैडम जी ऐसे 2 बार अंदर दाबिए। चलिए, आप आए हैं एक बार ना, आप चलिए, हाँ 2 बार पुश कीजिए ऐसे। ओके, घड़ी दिख रही है सबको? काटा कहां है अभी? ऊपर है, यानी अभी ऑन हो गया है। ठीक, अब यहां से मैं लीक कर रहा हूं और सब जन घड़ी पर ध्यान दीजिएगा, घड़ी पर ध्यान दीजिए। मैं पाइप का मुंह लीक कर रहा हूं, रेडी करूं? देखिए क्या हुआ, अभी रेड पे चला गया, यानी ऑन द स्पॉट जैसे ही यहां से लीक हुआ उसने क्या किया, लॉक कर दिया। हम बार बार लीक कर रहे हैं इसलिए उसको दाबना पड़ रहा है। देखिए चालू चालू में हम इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं कि कितना बड़ा हादसा होता है मशीन लगने के बाद। देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ, कुछ नहीं, यानी जितना पाइप में गैस थी सिर्फ उतने में आग लगी। बाकी मशीन को तुरंत उसमें ऐसा सेंसर फिट है, जापानी टेक्नोलॉजी है कि उसको ऑन द स्पॉट पता चल गया, पाइप का मुंह खुल गया और आग का संपर्क हो गया है, गैस को वहीं पर स्टॉप कर दिया। अब गैस को स्टॉप कर दिया तो कभी हादसा नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं 25% गैस की बचत कैसे होती है। इसको ऐसे चूल्हे में कनेक्ट कर देना है, फिर यहां से चालू कर देना है। हमको अगर घर पर लगाना है किचन में तो क्या करना है, इसको हमेशा ऑन ही रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब लीक होगा तभी मशीन बंद होगी। ओके, अब यहां से चालू हो गई मशीन ना। अब देखिए सपोज हम खाना बना रहे होते हैं, वो पंखा चालू है, हवा आ रहा है इधर। आप कर रहे हैं? हाँ ऑफ तो करना पड़ेगा, ऑफ कीजिए इसको। राइट, हम खाना बना रहे होते हैं, ठीक। अब खाना बन रहा होता है, अचानक में क्या होता है, गलने वाली चीज रखते हैं, दूध रखते हैं या चावल या कुछ सब्जी या कुछ भी रखते हैं, और अचानक में क्या होता है, हमारा कोई काम आ जाता है और हम किसी काम में
बिजी हो जाते हैं। और इधर क्या हुआ, चाय या दूध उबल कर गिर गया। अभी क्या बंद हुआ है, आग बंद हुई है कि गैस? ओनली आग बंद हुई है। तो हम किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और अचानक हमें ध्यान आता है कि हम चाय रखे हैं या दूध रखे हैं, ठीक, और दौड़ कर आकर देखते हैं तो गैस बंद रहता है। हम अचानक में क्या करते हैं, माचिस या लाइटर मारते हैं तो ये क्या करता है, भक्त से तेजी से लवर फेंकता है और हमारा चेहरा जल जाता है, हाथ जल जाता है, या कपड़ा पकड़ लेता है या साड़ी पकड़ लिया और हादसा वहां पर भी हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि कितनी दूर तक गैस फैला हुआ है। इतना देर तक हम बात किए तो गैस तो फैलना चाहिए ना, कहीं पर फैला हुआ है गैस? गैस कहां पर है पता है? ओनली बर्नर पर। गैस कहां पर है? ओनली बर्नर पर, ठीक। और ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आग का संपर्क होता है मशीन क्या करती है, गैस को रिवर्स खींचकर और उसको बर्नर पर ही रोक देती है और बहुत कम मात्रा में छोड़ती है, जिससे हमारा गैस वेस्ट नहीं जाता है और कोई हादसा भी नहीं होता है। अब अचानक में क्या रहता है कि यहां पर खाना बनता रहता है, कभी हम उबलने वाली चीज बनाते रहते हैं, जैसे तलने वाली चीज, या तावा है, हम रोटी सेक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो तावा रखते हैं तो कभी उससे भी पाइप कट जाती है, ठीक। अब यहां पे आग जल रही है और यहां से पाइप निकल गई प्रेशर से, तो आग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। देखिए लगती है आग, लगी आग? नहीं लगी। यानी जो करेगा अपनी फैमिली से प्यार, कहते हैं सुरक्षित नारी सुरक्षित परिवार, और जो करेगा अपनी फैमिली से प्यार वो कभी नहीं करेगा गैस सेफ्टी डिवाइस से इनकार। तो ये हर घर की जरूरत है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इसको पूरी दुनिया में फैलाओ, और जितना ज्यादा हो सके बहुत सारी फैमिली को सुरक्षित करो आप, ठीक। और ये अकेले हम नहीं कर सकते हैं, जहां जहां ये वीडियो जाए और जो जो इसको देख रहे हैं तुरंत शक्ति प्योर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संपर्क करें, उसके वेबसाइट में जाएं और इस प्रोडक्ट को लगवाएं और कई घरों में भी लगवाकर कई परिवार को सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।